तमाम बड़ी खबरों की। पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार में सवार है। द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक ही कार में मोदी और पुतिन निकले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो एक ही कार में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन निकले हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता में मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में सवार होकर निकले और कुछ ही देर में दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता जो है होगी। तो आपको बता दें एससीओ में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत भी मिली है। सदस्य देशों ने घोषणा पत्र भी जारी किया जिसमें इस साल 22 अप्रैल को भारत में हुए क्रूर आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की गई। तो वहीं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होगी और ये मुलाकात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि दोनों नेताओं की अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद ये पहली मुलाकात होगी। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर अलग से 25% टैरिफ लगाया था। तो वहीं आपको बता दें एक ही कार में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन निकले और थोड़ी ही देर में दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता जो है होगी। तो वहीं आपको बता दें आज एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है। घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा भी की गई है। तो चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता मिली है। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद रहे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो चीन में महाशक्तियों का महामिलन चल रहा है। पुतिन के साथ पीएम मोदी की खास मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में दोनों के बीच मुलाकात होगी और द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो इस समय सभी की निगाहें मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है और ये मुलाकात कई मायनों में खास और अहम होगी। तो चीन में महाशक्तियों का महामिलन जो है चल रहा है। पुतिन के साथ पीएम मोदी की खास मुलाकात होगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक ही कार में सवार होकर मोदी और पुतिन निकले हैं। पुतिन के साथ कार में बैठने की फोटो जो है वो भी सामने आई है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो मुलाकात है कई मायनों में खास होगी। पुतिन के साथ कार में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आ रहे हैं उनके साथ और ये तस्वीर जो है सामने आई है। तो एक ही कार में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन निकले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ रजत जी जुड़ चुके हैं। रजत जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एससीओ समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ये मुलाकात कई मायनों में खास और अहम होगी आज। बिल्कुल, देखिए कल बायलैटरल चाइना के साथ थी और एक अच्छी बातचीत हुई। अब आउटकम क्या है, वो जो एससीओ का आप कह सकते हैं जो एक घोषणा पत्र आएगा जिसमें आतंकवाद का नाम दिया, ये भारत की बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। प्लस तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं और खास तौर से जब आप इस तरीके के सम्मेलन में हो जहां पर इतने देश हों, चाइना उसका होस्ट हो और उसके बाद भी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी हैं। इन तीनों की जो केमिस्ट्री देखने को मिली है वही एससीओ का आप कह सकते हैं क्रीम है। हाँ, एक बायलैटरल की है जिसके लिए मुझे लगता है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और पुतिन की, वही बायलैटरल बची हुई है और बायलैटरल चाइना के साथ हो चुकी है। साथ ही साथ पूरे एससीओ के देशों ने ये माना है कि आतंकवाद गलत है और किसी भी तरीके का, किसी भी रंग का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उस जगह उठाया, उस समय उठाया जहां आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और आतंकवाद को पैदा करने वाले यानी पाकिस्तान और उसके समर्थक देश भी वहां मौजूद थे। तो एक तरीके से चाइना से बॉन्डिंग हुई है, जंबो और ड्रैगन साथ आया है। लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कहा है कि हाँ, हम एससीओ में हैं, आपके साथ खड़े हैं, व्यापार भी बढ़ाएंगे, संबंध भी बढ़ाएंगे, लेकिन जब बात आतंकवाद की आएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ इंपोज किया, जिस तरीके से सुबह शाम सैंक्शंस लगाने की बात करी, ब्रिक्स सम्मेलन के बाद इस एससीओ से यानी ब्रिक्स और एससीओ के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, लगातार टैरिफ की बात होती है और उसके बाद एससीओ आते आते तक सारे टैरिफ लग जाते हैं। आज जो ये तस्वीरें हैं पिछले 24 घंटे की, जिसमें पुतिन, जिसमें जिनपिंग और प्रधानमंत्री, जी बताइए। बिल्कुल रजत जी, क्योंकि और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं एक और तो तीनों देश एक ही मंच से ट्रंप को संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की भी जमकर किरकिरी हुई है।
देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग था। वो जो तस्वीरें अपने आप में बोलती है, जो हैंडशेक करने के लिए शहबाज शरीफ आगे बढ़े लपके पुतिन की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। और आप देखिए, जो बायलैटरल्स भी हैं वो बड़ी बायलैटरल्स चाइना इंडिया के बीच में है, इंडिया और रूस के बीच में। जो ये तस्वीर हम लगातार अपनी स्क्रीन पर रखे हुए हैं जिसमें पुतिन और मोदी हैं, ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष बायलैटरल के लिए जा रहे हैं। बायलैटरल में क्या होगा? बायलैटरल में होगा उत्पादों कैसे आगे बढ़ा जाए, रक्षा और संस्कृति पर कैसे बातचीत हो, जो ट्रंप है उस पर बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ मैं फिर दोहराऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंच रहे थे तब यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की ने फोन किया था। तो बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री ये अपील कर सकते हैं पुतिन से कि युद्ध को फिलहाल विराम दिया जाए, युद्ध में बातचीत शुरुआत की जाए, जेलेंस्की और पुतिन के बीच में बातचीत हो, क्या मध्यस्थता करें? हालांकि जो भारत की विदेश नीति है वो कहती है कि किसी भी दो मुल्कों के मसले में भारत इंटरफेयर नहीं करता है। हाँ, शांति की अपील जरूर कर सकता है और भारत अपने ऊपर भी ये लागू करता है। आप देखिए, भारत तो पाकिस्तान के मसले पे जब भी किसी तीसरे देश ने ये कहा हो कि हम इस पर बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हम इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, भारत इसको नहीं मानता। ये विदेश नीति के हमारे खिलाफ है। लेकिन तब भी चूंकि फोन आया है तो हो सकता है उस पर बातचीत हो। अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते रखे जाए, क्या ये भी पुतिन से बातचीत होगी? लगातार इंडिया प्रेशर में है और प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जिसको भारत ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका ने कोशिश की प्रेशर बनाने की, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया। तेल के ऊपर हो, चाहे डील्स के ऊपर हो, चाहे वो रक्षा सौदे के ऊपर हो, इन सभी चीजों को लेकर बायलैटरल प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच में कुछ देर में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पर पुतिन ने भारत और चीन की तारीफ भी की है यूक्रेन जंग को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत और चीन का काफी योगदान मिला है। विदेश नीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है रजत जी। बिल्कुल, देखिए, जब दो राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं, जैसे कल भी बैठे थे, 40 मिनट का वक्त मुकर्रर था, लेकिन उसके बाद भी लगभग 55 से 57 मिनट यानी 15 मिनट एक्सेस बात हुई थी। रूस और इंडिया का सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं है, एक ट्रेडिशनल संबंध है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो भारत के जितने बड़े फैसले थे, भारत की स्थिति अगर पीछे कभी खराब भी हुई या बड़े फैसले लिए जिसमें विश्व भर में विरोध हुआ भारत का, उस वक्त भी रूस ही ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा नजर आया था। चाहे आप 370 ले लिए, 370 पे कई देश आलोचक भी थे, लेकिन पहला देश रूस था जो साथ खड़ा हुआ था। हाँ, रूस के साथ जो संबंध है उसे और प्रगाढ़ कैसे किए जाए, जो आयात निर्यात है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, इन सब चीजों को लेकर बातचीत हो सकती है। रजत जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता